ओके दोस्तों, तो अब हम लोग सिमेट्री सर्किट्स की रिगार्डिंग बातचीत करना चालू करेंगे। नाउ सिमेट्री सर्किट में हम लोग जो वहां पर किए थे, दैट इज द नॉर्मल, ट्रांसवर्स, एक्सियल एंड फोल्डिंग एंड 3D फिगर्स, वो हमारा यहां पर भी वैलिड है। तो मैं डायरेक्टली सिर्फ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो तो एग्जैक्टली कैपेसिटर की तरह ही है। 3D फिगर्स में मैंने जो कराया था वहां पर, वो यहां पर भी एग्जैक्टली उतना ही वैलिड है। तो दोस्तों, उसको लेकर दिमाग लगाने की एज सच कोई और जरूरत जो है वो हमारा नहीं है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। पहला ये क्वेश्चन है, देखते हैं। जो सारे रेजिस्टेंस आर है तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सबसे पहले गौर से ध्यान दो, अबाउट पॉइंट ए एंड बी, ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस होने के कारण ये दोनों रेजिस्टेंस सबसे पहले जो है वो हमारा आ जाएगा, उड़ जाएगा यहां पर। एंड अनदर थिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस, क्योंकि इनपुट करंट और आउटपुट करंट में सिमेट्री होगा, तो ये वाले ब्रांच पे और ये वाले ब्रांच पे करंट इक्वल होगा। सिमिलरली ये वाले पे और ये वाले पे इक्वल होगा। तो सिंपली मैं यहां का जो जॉइंट है, ये जॉइंट को मैं डेफिनेटली खोल सकता हूं, और उसी लॉजिक से मैं यहां का जॉइंट को भी खोल सकता हूं। एंड इफ वी सी, सिंपली इन दोनों जॉइंट को खोलते हुए हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ इफ वी सी, यहां पर हमारे पास जो है ये 2R और R का पैरेलल आ जाएगा मेरे पास। यहां पर जो 2R है, यहां पर R है, तो ये हमारा 2R/3 हो गया। ये 2R/3 R और R के साथ सीरीज में है, तो ये ऊपर का लाइन का जो रेजिस्टेंस हो गया, दैट विल बी सिंपली 2R + 2R/3, सो दैट मेक्स इट 8R/3। ये लाइन 2R का बनेगा, ये लाइन 2R का बनेगा, ये लाइन भी 2R का बनेगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा बिटवीन ए एंड बी, इफ यू ऑब्जर्व, बीच में हमारा एक 2R है, ये वाला, फिर ये जो है 2R हमारे इसके साथ पैरेलल पे है, और इधर भी 2R पैरेलल पे है, एंड फिर इसके साथ ये पूरा लाइन जो है वो भी तो हमारा पैरेलल में है। तो ये है हमारा 8R/3, और ये भी हमारा है 8R/3। तो ये हमारा सर्किट का ओवरऑल फिगर हो जाएगा। सो दीज टू ऑल आर इन पैरेलल, तो हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा, दैट विल बी 3/8R प्लस 3/8R प्लस 1/2R, यानी 3/2R। तो मेरे पास जो आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली 8R अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 6 प्लस 12, 18/8R। सो R इक्विवेलेंट जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास? R equivalent will be simply equals to 4R/9। सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स सिमेट्री जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहां पर जो है all resistances are, then we have to find the equivalent resistance between A and B. Again by symmetry, due to the push and pull, ये वाले ब्रांच और ये वाले ब्रांच पे करंट जो होगा सेम होगा, और ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच पे हमारा करंट जो होगा वो सेम होगा, ड्यू टू द नॉलेज ऑफ ट्रांसवर्स सिमेट्री। तो ऑब्वियसली मैं यहां का जो जॉइंट है, वो जॉइंट को मैं डेफिनेटली ओपन कर सकता हूं, और इन दोनों को साथ में जोड़ दूंगा, और इन दोनों को साथ में जोड़ दूंगा। ये चीज हम डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट इज प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो दिस इज 2R, दिस इज 2R/3। ठीक है, 2R और R पैरेलल पे आ गया, 2R/3। वो हमारा R और R के साथ सीरीज में है, तो 2R + 2R/3 8R/3। और यहां पर जो बनेगा, अगेन हमारे पास बन जाएगा 2R/3। तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट बनेगा, दैट विल बी 3/8R प्लस 3/2R, इसका होल इनवर्स।
तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 8R 3 + 12 इनवर्स, यानी R इक्विवेलेंट जो आएगा दैट विल बी 8R/15। ये हमारा R इक्विवेलेंट जो है वो बन जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारा एक स्टार टाइप का फिगर है। जो भी हमारा ब्रांच दिख रहा है उन सब में रेजिस्टेंस अगर हमारा R है तो हमें A और B के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले इसमें ऊपर और नीचे सिमेट्री है, तो नीचे का सर्किट का करंट नीचे रहेगा, ऊपर का सर्किट का करंट ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला जंक्शन जो है उसको तो मैं डेफिनेटली तोड़ सकता हूं ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियल सिमेट्री। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा ये दोनों आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। नाउ अब देखो, ध्यान दो, यहां पर ये वाले ब्रांच पे 2R R एंड 2R आर इन पैरेलल, तो ये वाला जो हमारा बन जाएगा वो R/2 का बन जाएगा। तो बनाते जाते हैं। यहां पर हमारा सबसे पहला जो बनेगा दैट विल बी R/2। अच्छा, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो R और 2R पैरेलल पे है, सो दैट विल बी 2R/3। सिमिलरली यहां पर भी जो बनेगा दैट विल बी 2R/3। बीच वाला जो लाइन बनेगा वो हमारा 2R का बनेगा, और जो ऊपर हुआ है एग्जैक्टली वही तो हमारा नीचे होगा। तो हमारे पास ये सिनेरियो बन जाएगा, ये 2R/3 R/2 2R/3। तो यहां पर जो है वो B है, यहां पर जो है वो A है। सो ये जो है वो 4R/3 + R/2 4R/3 + R/2 अगर हम ध्यान दें तो ये वाला लाइन का हो जाएगा दिस + 4R/3। तो यहां पर 3R + 8R, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 11R/6। ना ये 11R/6 2R और 11R/6 जो होगा वो हमारा पैरेलल पे होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा R इक्विवेलेंट बनेगा दैट विल बी 1/2R + 6/11R + 6/11R, उसका होल इनवर्स, नीचे 22R आ जाएगा। तो दिस इज 11, ऊपर अभी राइट नाउ 12 है, तो यहां पे हो जाएगा मेरे पास 24, इसका होल इनवर्स। तो R इक्विवेलेंट जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 22R/35। तो ये हमारे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा इन दिस केस। ओके दोस्तों, तो हमें R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B जो है वो हमें निकालना है। लेट अस ड्रॉ द सर्किट। ये वाला पॉइंट को C बोल दो, ये वाला पॉइंट को D बोल दो, ये वाला पॉइंट को E और ये वाला पॉइंट को F, ठीक है। तो सर्किट को अगर मैं रिड्रॉ करता हूं तो यहां पर मेरे पास A है, यहां पर मेरे पास E है, ठीक है, यहां पर मेरे पास F है, यहां पर मेरे पास C है, यहां पर मेरे पास D है और यहां पर मेरे पास B है। ये हमारा सर्किट बनेगा। इसको मैंने पॉइंट्स को मार्क कर लिया। नाउ इफ आई सी A से E हमारे पास एक 4 ओम है, और यहां पर A से F हमारे पास एक 2 ओम है। तो जो हो जा रहा है वो मार्क कर लो, ये 4 ये 2 मैंने मार्क कर दिया। E और F के बीच में हमारे पास एक 4 है,
F से D हमारे पास एक 4 है, E से D हमारे पास एक 4 है, ठीक है। F से D हो गया मार्क, E से D मार्क हो गया। E से C हमारे पास एक 4 है और C से D हमारे पास एक 4 है, ठीक है। हमारे पास यहां पर एक 4 है, E से C, अच्छा C से D। नाउ D से B हमारे पास एक 4 है और यहां पर हमारे पास एक 2 है। यह है हमारा सर्किट जो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। सो हमने सारे के सारे यहां पर इस तरीके से मार्क कर दिया। एंड नाउ हमें इस पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हमें निकालना है। एंड नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें, हमारा बाकी और कोई भी प्रकार का सिमेट्री जो है दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। यहां पर हमारा कोई भी सिमेट्री जो है वो हमें बाकी और कुछ हेल्प नहीं करेगा। हाँ, लेकिन सर्किट में थोड़ा रिवर्स व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट है तो उस टाइप पे थोड़ा बहुत हेल्प जो है वो हमें मिल सकता है। सो बेस्ट यहां पर ये है जो इसके अक्रॉस एक 100 वोल्ट का बैटरी या 10 वोल्ट का बैटरी जो है कनेक्ट कर दो। ये वाला पॉइंट 0 पे है, ये वाला पॉइंट 10 पे है, ठीक है। एंड नाउ ये वाला पॉइंट हमारा X पे है, ये वाला पॉइंट हमारा Y पे है, ये वाला पॉइंट हमारा Z पे है और ये वाला पॉइंट हमारा W पे है। सबसे पहले हम ये सब निकालने का ट्राई करेंगे। अच्छा, बाय द वे एक और काम किया सकता है, वो ये है जो यहां पर हम डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम एक बार करने का ट्राई जो है वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहां पे जो है डेल्टा टू स्टार जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स लीव इट, ठीक है। स्टार डेल्टा बिना क्योंकि करके देखो उसमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, उसके बाद तुम्हें वापस तो आना ही पड़ेगा केसीएल में। सो बाय द वे एक चीज तो मैं बोल सकता हूं, जो ये अगर एक काम करो, इसको X बोल दो और इसको Y, वो मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। सुनो, अच्छा यहां से यहां अगर X का ड्रॉप हो रहा है तो करस्पॉन्डिंगली यहां पर भी X का ड्रॉप होना चाहिए बाय रिवर्स व्हिटस्टोन ब्रिज। तो ये 100 - X लिख सकता हूं और यहां से यहां अगर Y का ड्रॉप हो रहा है तो यहां पर भी मेरा Y का ड्रॉप होगा बाय रिवर्स व्हिटस्टोन ब्रिज। तो ये चीज मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। सो अब नोट चुन लेते हैं जहां पर हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले ये वाले नोट पे करके देखता हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पर ड्रॉप जो है वो है मेरा X/4 इनकमिंग करंट, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो है ऐसे मान लो और यहां पर ऐसे मान लो और यहां पर ऐसे मान लो, मान लिया मैंने। सो दैट विल बी आउटगोइंग करंट दिस माइनस दिस, यानी Y - X by 4, ठीक है, प्लस 10 - 2x by 4, 10 - 2x by 4 प्लस 10 - x - y by 4। ये वाले पॉइंट पे हमने केसीएल लगा दिया। अच्छा बाय द वे ये वाला पॉइंट का केसीएल और ये वाला पॉइंट का केसीएल एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, कोई फायदा नहीं मिलेगा हमें, ठीक है ना। सो इसको काट देता हूं 4 को, तो क्या जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू y - x प्लस 10 - 2x, 10 - x - y। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 5x। y जो है वो तो हमारा कट हो गया है, वाह, y हमारा कट ही हो गया है। तो 5x इज इक्वल्स टू 20, तो x जो आ जाएगा दैट विल बी 4।
पहला इक्वेशन से x का वैल्यू हमारे पास 4 जो है वो हमारा आ चुका है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब ये वाला पॉइंट पे अगर मैं KCL लगाता हूं, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट का KCL क्या होगा, y/2 यहां पर करंट, यहां का करंट इनकमिंग प्लस y माइनस x/4 दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस y माइनस x/4, ये हमारे पास आ जाएगा। सो यहां से जो मेरे पास इक्वेशन बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y प्लस y माइनस x इज गॉन, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 4y इक्वल्स टू 10, यानी y आ जाएगा मेरे पास 2.5। ठीक है, तो करंट I का जो वैल्यू है वो मैं निकाल लेता हूं एक बार जल्दी से। तो टोटल करंट I जो हमारे पास होगा दैट विल बी y/2 प्लस x/4, तो y/2 ये मेरे पास आ जाएगा 5/4, ठीक है, और x/4 ये मेरे पास आ जाएगा 1, तो करंट आ जाएगा 9/4 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया हूं 10 वोल्ट का, तो सिंपली मेरे पास जो R इक्विवेलेंट आएगा 10 डिवाइडेड बाय 9/4, सो दैट विल बी 40/9 ओम। ओके ओके दोस्तों, हमें यहां पर R इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड B जो है वो हमें निकालना है। सबसे पहले एक बात को ध्यान देना, ये दोनों पॉइंट जो है वो तो हमारा मर्ज हो जाएगा और ये वाला पॉइंट जो है वो भी हमारा मर्ज हो जाएगा। इस पे एक्सियल सिमेट्री को लगाने के लिए और फोल्डिंग को अप्लाई करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज, यहां का रेजिस्टेंस को और यहां का रेजिस्टेंस को मैं सिमेट्रिकली तोड़ दे रहा हूं, R/2 R/2 समथिंग लाइक दिस। एंड नाउ मैं ये वाला लाइन के अबाउट जो है मैं फोल्डिंग अप्लाई कर रहा हूं। सो दिस R एंड दिस R, यानी यहां पर सर्किट क्या बनेगा, ध्यान देना, यहां पर A से आ रहा हूं, तो दिस R एंड दिस R आर इन पैरेलल, सो दैट विल बी R/2। ये चारों R आपस में पैरेलल पे जाएगा, सो दैट विल बी R/4। ठीक है, ये R और ये R पैरेलल पे जाएगा, दिस इज R/2। और यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में, यानी यहां पर ये वाला पॉइंट और यहां पर ये वाला पॉइंट, ठीक है, जैसे मेरा फोल्ड होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये वाले पॉइंट के अबाउट R/4 इस तरीके से रहेगा, हमारा ओपन रहेगा ऐसे, और ये वाला R/4 सिमिलरली हमारा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ध्यान देना, ये दोनों रेजिस्टेंस तो हमारा गेम पे ही नहीं आएगा क्योंकि ये पार्ट ऑफ ओपन सर्किट है। तो सिंपली अगर हम ध्यान दें, R/2 R/2 R/4 हमारा सीरीज पे आएगा, तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली 5R/4। ओके ओके दोस्तों, यहां पर जितने भी हमें ग्रीन लाइंस दिख रहा है वो उन सबका रेजिस्टेंस जो एक स्मॉल सेगमेंट है, इन सबका रेजिस्टेंस अगर R है, और जो अगर मेरा यहां पर बाहर जो है इसका जो ये इसका कोई रेजिस्टेंस हमारा नहीं है, तो सवाल यहां पर ये है जो हमें R इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन O एंड A। सबसे पहले अगर मार्क करता हूं तो ये वाला पॉइंट A है, तो ट्राई टू रियलाइज ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो तो हमारा A ही है। सबसे पहले तो हम इस बात को रियलाइज करें, एंड बाय सिमेट्री हम लोग एक चीज साफ साफ देख सकते हैं,
जो हमारा यहां का पॉइंट है P, ठीक है, यहां पर जो मेरे पास पॉइंट है P, राइट। और कौन कौन सा पॉइंट जो होगा वो हमारा इक्विपोटेंशियल होगा। ध्यान दो, ये P, ये Q, क्योंकि ये भी तो A है, ये R, ये S, ये T और ये U, ये भी हमारा इक्विपोटेंशियल होगा। एंड उसके बाद अगर हम ध्यान दें, यहां पर अगर हम नाम दे देते हैं B, इसका मिड पॉइंट C, इसका मिड पॉइंट D, इसका मिड पॉइंट E, इसका मिड पॉइंट F और इसका मिड पॉइंट G, ये भी हमारा डेफिनेटली इक्विपोटेंशियल तो होने वाला है। बाय सिमेट्री हम ये चीज तो डेफिनेटली बोल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस खत्म हो रहा है। अगर हम गौर से ध्यान दें, ये सेम कलर का सेम पोटेंशियल है, तो दिस रेजिस्टेंस इज गॉन, ठीक है। सिमिलरली दिस रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गॉन। दिस रेजिस्टेंस S और T के बीच में, दिस इज ऑल्सो गॉन। S और R में ये रेजिस्टेंस चला गया, R और Q में ये रेजिस्टेंस चला गया, Q और P में ये रेजिस्टेंस जो है वो हमारा चला गया। तो सबसे पहले कुछ रेजिस्टेंसेस जो है वो हमारा समाप्त हुआ है, उनके बारे में सबसे पहले हम ध्यान देते हैं। सो आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर। अब मैं अगर ड्रॉ करूं O से, यहां पर ये PQR को मैं सबको सेम पॉइंट लिख रहा हूं, इसको P से डिनोट कर रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसा 6 कनेक्शन है और ये 6 के 6 हमारा पैरेलल पे आएगा। तो O से P करस्पॉन्डिंग हम साफ साफ ध्यान दे सकते हैं, हमारे पास इस तरीके से 6 रेजिस्टेंसेस है। और P से मैं इधर R मार्क कर रहा हूं, तो गौर से ध्यान देना। तो P से चालू करते हुए हमारे पास यहां पर 1, ठीक है, यहां पर 1, ठीक है, एंड मतलब P से, एक सेकंड, हाँ, यहां पर P से हमारा 1 यहां पर A पे जा रहा है, बाकी तो दोनों उधर जा रहा है, वो तो छोड़ दो। 1 यहां पर, ये U से चालू करके 1 यहां पर आ रहा है, राइट। अच्छा, नाउ T से चालू करके 1 यहां पर आ रहा है, एक S से चालू करके 1 यहां पर आ रहा है, R से चालू करके 1 यहां पर आ रहा है और Q से चालू करके 1 यहां पर आ रहा है। तो ये जो हमारे पास 6 रेजिस्टेंसेस है, वो 6 के 6 रेजिस्टेंस भी हमारा पैरेलल पे आएगा, राइट। बाकी सारे B C D E F को मैं मार्क कर रहा हूं पॉइंट B की तरह। अच्छा, P से B अगर मैं ध्यान दूं, ठीक है, नाउ P से E 1 है, P से F 1 है, तो यहां पर 2 आएगा। सिमिलरली Q से अगर हम ध्यान दें तो एक G पर है, एक F पे है, तो हर एक पॉइंट से हमारा 2 रेजिस्टेंस बाहर निकलेगा और ये सारे हमारा पैरेलल पे होगा। सो दिस विल बी R by 12, 12 हमारा पैरेलल पे आएगा, दिस विल बी R by 12। एंड अगर हम ध्यान दें, A से E1 F1, यहां पर भी F के करस्पॉन्डिंग, यानी यहां पे हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग A की तरफ 2 हमारा निकल रहा है, तो यहां पर 6 पॉइंट्स हैं, तो यहां पर भी 12 रेजिस्टेंसेस आएंगे। तो दिस विल बी सिंपली R by 12। सो ये है हमारा सारे के सारे रेजिस्टेंस जो हमने मार्क कर दिए हैं। नाउ R by 12 आर इन सीरीज, ठीक है। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, R by 6, R by 6 आर इन पैरेलल, R by 12, R by 6 आर इन सीरीज। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास सिंपली आ जाएगा R by 6 plus R by 12
सो दैट विल बी R by 4. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी सिंपली R by 4. ओके दोस्तों, यहां पर क्या है, 3 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रिंग्स हैव रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 3R. दे आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली एंड हैव दिस, ये वाले रिंग का सेंटर है A, ये वाले रिंग का सेंटर है B, ये वाले रिंग का सेंटर जो है वो है हमारा B. तो CD के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हमें यहां पर निकालना है. सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम मार्क कर लेते हैं. अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है उसको मैं E बोल देता हूं और ये वाला पॉइंट को F. तो ये जो है ये लाइन ऑफ ट्रांसवर्स सिमेट्री है, वो तो हम साफ साफ देख सकते हैं. ठीक है, ये जो हम ट्रांसवर्स सिमेट्री है वो तो हम साफ साफ देख सकते हैं. तो ये अगर हमारा ट्रांसवर्स सिमेट्री है तो एक चीज तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले, A and B are equipotential and E and F are also equipotential. तो E और F इक्विपोटेंशियल होने के कारण इनके बीच का जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस है उसको तो मैं पूरी तरीके से समाप्त कर सकता हूं. अब यहां पर सवाल इंपॉर्टेंट ये आता है, जो ये वाला पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस होगा कितना, सबसे पहले तो हम वो निकालने का ट्राई करते हैं. यानी यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो ये वाला सर्कल का ये हमारा सेंटर है, बी वाला सेंटर है हमारा. ठीक है, सो इफ वी सी, हम ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज माई R. ठीक है, ये हमारा है R, राइट. एंड यहां पर जो हमारा B है ये भी हमारा R है, ये भी हमारा R है, और ये इस सर्कल का सेंटर है तो ये भी हमारा R है. तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो हमारा 60 डिग्री होगा. यानी 60 डिग्री मतलब सर्कल का 1/6. तो एक बात तो मैं लिख सकता हूं, जो RCA दैट इज इक्वल्स टू RAD सिमेट्रिक है. दिस इज इक्वल्स टू RAE अगेन सिमेट्रिक है. ठीक है, यहां पर जो है वो RAE आ जाएगा. दैट विल बी इक्वल्स टू RBF दैट इज इक्वल्स टू RAB, ये वाला. तो AC लिख डाला, AD लिख डाला, RBC एंड दैट इज इक्वल्स टू RBD. ठीक है, ये सारे के सारे हमारा 3R by 6 होगा, यानी R by 2 होगा. ये सारे रेजिस्टेंसेस जो है वो डेफिनेटली हमारा R by 2 है. ये चीज हम साफ साफ देख सकते हैं. अच्छा, ये हमारा सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ध्यान देना. ये जो हमारा ये बड़ा वाला है, ये हमारा सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, वो चीज हमें अगर यहां पर देखना है. सो लेट्स सी. तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट का लेंथ जो है वो तो हमारे पास आ चुका है. ये जो पूरा पार्ट है इसका लेंथ कितना आएगा, दिस इज माई R by 6. ठीक है, दिस इज माई R by 6 और ये भी बाई सिमेट्री R by 6 होगा, सॉरी R by 2 होगा. तो ये वाला पार्ट का हमारे पास R आ गया है. तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उस पर अगर हम ध्यान दें, नहीं एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी, हाँ, ये R by 2 है, ये R by 2 है, ये R by 2 है. ठीक है, ये 3R by 2 है. तो ये वाला जो बचा हुआ हिस्सा है, तो R DE दैट इज इक्वल्स टू RFD, ये है हमारा 3R by 2. 3R में से 3R by 2 को हटा दो, दैट विल बी इक्वल्स टू 3R by 2.
ओके ओके दोस्तों, तो ये रेजिस्टेंसेस मेरे पास आ चुका है। अब मैं फोल्ड करूंगा इस लाइन CD के अबाउट, तो A और B मर्ज कर जाएगा, E और F जो है वो हमारा मर्ज कर जाएगा। तो हमारा सर्किट जो दिखेगा उस चीज पर ध्यान दो। यहां पर है हमारा C, यहां पर है हमारा D, ठीक है। यहां पर A, B आएगा, दिस इज माई R/2, दिस इज माई R/2। तो यहां पर R/4 होगा A, B पर, और यहां पर भी अगर हम ध्यान दें तो मेरा ये R/4 होगा यहां से यहां तक। और सिमिलरली E और F जो है उसको भी मैं मर्ज करवा दूंगा। यहां पर E और F जो है वो मैंने मर्ज करवा दूंगा, तो यहां पर मेरे पास E, F आएगा। ये हमारा है R/2 और ये है हमारा R/2। तो दिस इज माई R/4, और D में ये हमारा 3R/2 है, ये हमारा 3R/2 है। तो यहां पर हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 3R/4। और AB से EF तक ये हमारा कितना है, दिस इज माई R/2, दिस इज माई R/2। तो ये जो है वो मेरे पास हमारे पास आ जाएगा सिंपली R/2 और R/2 का पैरेलल, दैट विल बी R/4। यानी दिस इज गोइंग आउट टू बी द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस फिगर। हमें C और D के अबाउट बनाना है। सो दिस इज एन अनबैलेंस्ड व्हिटस्टन ब्रिज टाइप ऑफ सर्किट। यहां पर है C, यहां पर है D, यहां पर जो है, यहां पर है मेरा R/4। इसको मैं A, B बोल देता हूं, इसको मैं E, F बोल देता हूं। तो यहां पर इस तरीके का रेजिस्टेंसेस है, समथिंग लाइक दिस। C से A, B R/4, D से दिस इज R/4, C से E R/4, this is my 3R/4 and this is my R/4। ये हमारे पास सर्किट आ गया है। हमें R इक्विवेलेंट जो है वो हमें निकालना है। तो सिंपली एक काम करो, यहां पर V वोल्ट का बैटरी लगा दो। तो दिस इज माई 0, दिस इज माई V, दिस इज माई X, दिस इज माई Y, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट पे KCL लगा दो फटाफट। V माइनस X बाई R/4 is equals to X minus Y by R/4 plus X by R/4। तो हमारे पास जो आ जाएगा V माइनस X इक्वल्स टू 2X माइनस Y, यानी 3X माइनस Y दैट इज इक्वल्स टू V। ये वाले पॉइंट का KCL हो गया है। अब लास्ट ये वाला पॉइंट का KCL फटाफट कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास जो आएगा दैट विल बी V माइनस Y बाई R/4 प्लस X माइनस Y बाई R/4 दैट विल बी इक्वल्स टू Y डिवाइडेड बाई 3R/4। तो पूरे को 3R/4 से फटाफट मल्टीप्लाई कर दो। 3V माइनस 3Y प्लस 3X माइनस 3Y दैट इज इक्वल्स टू Y। तो 3X प्लस 7Y, सॉरी 7Y माइनस 3X कितना आ जाएगा मेरे पास, 7Y आ रहा है ना, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू 3V, ठीक है। सिंपली एक को ऐड करने पे तो काम निकल जा रहा है। तो मेरे पास अगर हम ध्यान दें तो 6Y मेरे पास 4V आ रहा है, तो Y जो है वो 2V बाई 3 है। तो X जो आएगा, इसको यहां पर करता हूं तो 5V बाई 3, 5V बाई 9। तो X और Y जो है मेरे पास आ चुका है।
तो मेरे पास टोटल करंट जो आएगा दैट विल बी x by r by 4. कितना आ जाएगा 20v by 36 प्लस y डिवाइडेड बाय 3r by 4, तो 8v by 9r. ठीक है, प्लीज लुक एट द कैलकुलेशन. अगर मोस्ट वाले मैंने सही किया हूं, अगर गड़बड़ भी है तो देख लेना. तो इस पे आ जाएगा मेरे पास 36r 20 प्लस 32v. तो मेरे पास जो r इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी v बाई i. सो दैट विल बी 36 डिवाइडेड बाई 52r, तो 9r बाई 13. तो r इक्विवेलेंट विल बी सिंपली 9r बाई 13. प्लीज गो थ्रू द कैलकुलेशन, मोस्ट प्रॉब्ली सही है, फिर भी एक बार चेक कर लेना. ओके